ऑर्बिट इनसाइट में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि एक पारंपरिक बिल्कुल बिखरे हुए बाजार को एक मल्टी करोड़ के साम्राज्य में कैसे बदला जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही उद्यमी की एक अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे बिजनेस की आत्मा है। ये समझना कि आप सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक एहसास, एक भावना बेच रहे हैं। बस यही वो चिंगारी थी जिसने एक पूरी क्रांति को जन्म दिया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है भारतीय महिलाओं के विशाल एथनिक वियर बाजार से। एक ऐसा बाजार जो मौकों से तो भरा था, लेकिन पूरी तरह से बिखरा हुआ था, अनऑर्गेनाइज्ड था। संस्थापक ने जो देखा वो सिर्फ एक बाजार नहीं था, बल्कि एक सोने की खान थी। सोचिए जरा, 70% बाजार छोटे मोटे अव्यवस्थित खिलाड़ियों के हाथ में था। कोई बड़ा नेशनल लेवल का ब्रांड था ही नहीं। ये तो एक खाली कैनवस जैसा था जिस पर कोई भी अपनी तस्वीर बना सकता था। इस प्रोडक्ट की असली ताकत का एहसास एक बहुत ही दिलचस्प घटना से हुआ। एक अमीर सर्जन अपनी पत्नी के लिए साड़ियां खरीदने आया, लेकिन दाम सुनकर पीछे हट गया। उसकी पत्नी तो गुस्से में चली गई। और फिर कुछ घंटों बाद वही सर्जन घबराया हुआ वापस आया और कहने लगा, वो सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही है, प्लीज मुझे वो साड़ियां दे दो। बस उसी पल ये बात साफ हो गई। ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये एक इमोशन था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही हिम्मत वाला मोड़ लेती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर कंपनी बनाते हैं। लेकिन इस संस्थापक ने ठीक इसका उल्टा किया। एक भी बिक्री पक्की होने से पहले उन्होंने एक मजबूत कॉर्पोरेट ढांचा खड़ा कर दिया। इसे ऐसे समझिए, पारंपरिक बिजनेस एक ऐसे शो की तरह है जहां कुछ ही सितारे होते हैं और अगर वो चले जाएं तो शो बंद हो जाता है। लेकिन इस संस्थापक ने एक ऐसी स्क्रिप्ट यानी एक ऐसा सिस्टम लिखा जो किसी भी एक्टर यानी किसी भी कर्मचारी को महान बना सकता था। यहाँ पर प्रोसेस लोगों से ज्यादा जरूरी थे। ये सोच कितनी अलग थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। पहले ही दिन 1 रुपए की भी सेल नहीं हुई थी और 80 लोगों की एक टीम तैयार थी। और इसमें सिर्फ सेल्स वाले लोग नहीं थे, बल्कि अकाउंट्स, फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे मजबूत बैक एंड डिपार्टमेंट भी शामिल थे। उस जमाने के लिए ये सोचना भी एक बहुत बड़ा कदम था। तो इस जोखिम भरी रणनीति का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बिजनेस 165 गुना बढ़ गया, जबकि बैकएंड टीम को सिर्फ 3 गुना बढ़ाना पड़ा। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि एक मजबूत सिस्टम किसी एक व्यक्ति की मेहनत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, एक मजबूत सिस्टम तो बन गया, लेकिन बाजार को जीतना कैसे था? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त 3 आयामी रणनीति अपनाई गई, जिसे PQR कहा गया। ये PQR फ्रेमवर्क कंपनी का सीक्रेट वेपन बन गया। प्राइस, क्वालिटी और रेंज सर्विस, ये वो 3 पिलर थे जिन्होंने रिटेल के खेल के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे अच्छी कीमत देने के लिए संस्थापक ने बुनकर और स्टोर के बीच के 3-4 बिचौलियों को ही हटा दिया। इससे बुनकरों के साथ एक सीधा रिश्ता बना, बचत सीधे ग्राहकों तक पहुंची और एक फिक्स्ड यानी बिना मोल भाव वाली कीमत तय हो गई। सर्विस को तो एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया गया। स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक मंदिर जैसा अनुभव बन गया। जूते बाहर उतारना, देवी की मूर्ति, पुजारी का आशीर्वाद, ये खरीदारी नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक एहसास था। तो कंपनी ने इस अद्भुत अनुभव को बड़े पैमाने पर कैसे पहुंचाया? इसका जवाब था विज्ञान और एक बहुत ही स्मार्ट विस्तार की रणनीति में। विस्तार के लिए क्लस्टर मॉडल अपनाया गया। पूरे देश में एक-एक स्टोर खोलने के बजाय उन्होंने एक ही शहर या क्षेत्र में कई स्टोर खोलकर उस पर अपना दबदबा बना लिया। ये एक जंगल में कई पेड़ लगाने जैसा था, ना कि पूरे देश में एक-एक पेड़ लगाना। और यहाँ देखिए डेटा की असली ताकत। 20 साल के अनुभव वाली इंसानों की टीम ने 155 करोड़ की खरीद का अनुमान लगाया, लेकिन AI, जिसने उन 20 सालों के डेटा का विश्लेषण किया, उसने सिर्फ 97 करोड़ का अनुमान लगाया। नतीजा, कम बर्बादी और ज्यादा मुनाफा। और ये देखिए, कस्टमर सर्विस पर कितना अविश्वसनीय ध्यान है। लगभग हर विजिटर खरीदारी करता है, जिससे 95% की कन्वर्जन रेट मिलती है। कमाल की बात तो ये है कि अगर ये 94% तक भी गिर जाए तो एक इंटेलिजेंट सर्वेलेंस सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है। लेकिन इन सभी सिस्टम और रणनीतियों के पीछे क्या था? इस ब्रांड का दिल क्या था? जवाब है विश्वास, यानी ट्रस्ट।
कंपनी ने फैसला किया कि वो किसी सेलिब्रिटी को अपना चेहरा नहीं बनाएंगे। उनका मानना था कि संतुष्ट ग्राहकों से जो तारीफ मिलती है, जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, वही सबसे अच्छी मार्केटिंग है। हर ग्राहक एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया। देखिए, विश्वास बनाने में समय लगता है। कोई मोल भाव नहीं की नीति को ग्राहकों तक पहुंचाने में 2 साल लग गए, लेकिन जो शुरुआती ग्राहक इस पर विश्वास करते थे, वे ही इसके सबसे बड़े प्रचारक बने। तो अंत में एक सवाल, इस कहानी से हमने सीखा कि भावना सबसे बड़ी ताकत है। आज के डेटा और एआई के दौर में हम किन मानवीय भावनाओं को समझकर अगले बड़े बिजनेस के मौके पैदा कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। ऑर्बिट इनसाइट्स देखने के लिए धन्यवाद।